नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पर पिछले कई महीनों से अध्यापकों ने धरना लगाया हुआ है। ये अध्यापक यहां पर निरंतर गर्मी में, बारिश में, मच्छरों के बीच में धरने पर बैठे हुए हैं। दिन रात का धरना चला हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और उन अध्यापकों से सीधे रूबरू कराएंगे कि इन अध्यापकों की क्या मांग है, क्यों इन्होंने मजबूर होकर धरना लगाना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम मास्टर जी? मैं यादराम, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला पंचकुला का प्रधान। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो जी आप? मैं पीजीटी इंग्लिश हूँ जी। अच्छा, तो मास्टर जी जो ये धरना लगाया हुआ है, ये क्यों, ऐसे क्या कारण है कि आपको धरना लगाने की ज़रूरत पड़ी, धरने पर बैठना पड़ा, क्या बात हुई ऐसी? मुख्य मांग हमारी है कि जो गेस्ट टीचर हैं हमारे, जो 20 सालों से हमारे स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। जबकि कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने भी, सिंगल बेंच ने भी इनके पक्ष में फैसला दिया है कि पक्का किया जाए, और डबल बेंच ने भी अब कह दिया है कि उनके पक्ष में फैसला आया है कि इनको पक्का किया जाए। सरकार बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही इसके बारे में, जबकि मतलब कोर्ट का फैसला करना चाहिए सरकार को लागू। तो टेट के बारे में तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सभी टीचरों को टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। परंतु मान ले जो कोर्ट ये कह रही है गेस्टों को पक्का करो, गेस्ट टीचरों को पक्का करो, उसके बारे में बिल्कुल मान ले सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही और ना कोई आश्वासन दे रही भी हम कब तक पक्का करेंगे या क्या करेंगे इनके बारे में। अच्छा, तो मास्टर जी जो आप ये धरना लगा रहे हो, इसकी आपकी कोई सरकार से वार्ता हुई हो या सरकार का कोई पक्ष सामने आया हो? सरकार क्या कहती है जी? आपका एक बार इंट्रोडक्शन भी दो और इसका सवाल का जवाब भी दो जी। मेरा नाम विजयपाल है, मैं जिला सेक्रेटरी हूँ पंचकुला का। और इसमें जो निकल के आ रहा है, जब मिले थे तो ये बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ लीगल इशू है, लेकिन इसमें लीगल इशू तो कुछ रहा ही नहीं है। जिसमें लीगल इशू तो कोर्ट ही उड़ाता है, कोर्ट ही फैसला देता है कि ये रोक दिया जाए, इसको ना पक्का किया जाए। जब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इनको पक्का कर दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार ये बहानेबाजी कर रही है कि ये लीगल इशू बनता है। कोई लीगल इशू नहीं बनता। हमारी स्पष्ट मांग ये है कि सभी गेस्ट टीचर्स को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। तो आपने सुना कि जो मूल मांग है, मुख्य मांग है, वो ये है कि अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता रहा है, उनको पक्का करने के लिए माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सभी अनुबंधित अध्यापकों को पक्का किया जाए। सरकार एक पॉलिसी के तहत इनको परमानेंट टीचर का दर्जा दे और इनको वही सब लाभ दिए जाएं जो एक नियमित अध्यापक को दिए जाते हैं। इन अध्यापकों ने लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। एक ही कैंपस, एक ही क्लास और एक ही विद्यार्थी को इन अध्यापकों ने पढ़ाया। वहाँ पर एक कच्चा अध्यापक है, एक पक्का अध्यापक है, एक परमानेंट टीचर है और एक नॉन परमानेंट गेस्ट टीचर है। अब सरकार ने इस पर लगातार चुप्पी बनाए रखी और ये बहाने बनाए कि एक भी कोर्ट प्रोसीजर है, लेकिन अब कोर्ट ने भी फैसला दे दिया इनको पक्का किया जाए। डबल बेंच में भी सरकार को निर्देश दिए इनको पक्का किया जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री नायब सैनी जी की सरकार इस फैसले को लागू नहीं कर रही। कोर्ट के फैसले को लागू करना किसी भी सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है, लेकिन सरकार इससे कदम पीछे खींच रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हर जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेकी बघारते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार नई नई ऊंचाइयां छू रही है, जबकि ग्राउंड पर हालात उल्टी है। आज सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है, बंद किया जा रहा है और अध्यापकों को नियमित नहीं किया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े हंस के बातें करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर शिक्षा पर बजट नहीं बढ़ाया जा रहा और टीचरों को पक्का नहीं किया जा रहा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम निरंतर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस मसले पर संवेदनशीलता से सोचे, विचारे और मंथन करें। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।